मेरे साथ एक पेशेंट है और पेशेंट के पिताजी हैं। कैंसर है इनके बच्चे को, 11 साल का बच्चा है और 38 कीमो हो चुकी है, एक रेडिएशन और 2 बार सर्जरी, और अब बच्चा बिल्कुल बिस्तर पे है, वेंटिलेटर पे है और फूड पाइप लगी हुई है जी, फूड पाइप, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए। तो इस तरीके के जब केस आते हैं, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाता है, मूवमेंट नहीं होती बॉडी में और ड्रिप लग जाती है, ऐसे पेशेंटों को जीवन चिकित्सा के माध्यम से काफी अच्छे परिणाम अब तक मिले हैं और लगभग 13-14 पेशेंट ऐसे लाभ उठा चुके हैं। तो उसमें करना क्या होता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मुंह के माध्यम से मेडिसिन बहुत कम जाती है। तो ब्रेन कैंसर का ये पेशेंट है, तो सबसे पहले इसमें हम 3 चीजों को लेते हैं: आकाश तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। इन 3 तत्वों का संतुलन के माध्यम से चिकित्सा करते हैं। तो इसमें जो पहली चीज आपको करनी है, ठीक है, आपको बड़, पीपल, नीम, जाटी, इनकी सूखी लकड़ी लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अच्छी क्वालिटी की हवन सामग्री लेके आनी है, ठीक है। तीसरा, कुछ औषधियां मैं बता रहा हूँ वो इक्वल क्वांटिटी में आपको लेनी है। उसमें सबसे पहले आपको लेनी है कचनार, उसके बाद आपको लेनी है दालचीनी, उसके बाद आपको लेनी है ब्रह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी, हल्दी, पुनर्नवा, छोटा गोखरू और अर्जुन, अशोक। ये सारी औषधियां आपको रो लेनी है, इनको छोटे छोटे पीसीज बना लेने हैं, ठीक है। शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये कंपनियों के जितने घी हैं मैक्सिमम फर्जी हैं, बिलोने नहीं, सब फर्जी है। बिलोने बिलोने का घी होना चाहिए, जो गांव में किसान ने बनाया हो, ऐसा देसी गाय का घी होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा कमरा हो जिसमें बाहर वायु ना जाए। हमें अग्नि देनी है उन बड़ पीपल की लकड़ियों को, अग्नि दे के, और फिर उसके बाद थोड़ा कपूर डालना है और उसके ऊपर जो है ये जो औषधियों का मैंने मिश्रण बनाया ये डालना है अग्नि के साथ साथ। और इस प्रकार से करना है कि मैक्सिमम वायु जो है उसके सांसों के माध्यम से उसके शरीर में जाए, ठीक है। और उसमें आपको विशेष आवश्यकता नहीं है, किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। परमात्मा को प्रार्थना करके कि हे परमात्मा मेरे बच्चे को ठीक करो, और उसमें आप एक मंत्र होता है, आरोग्य मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र का जाप कर सकते हो। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेष जात, नश्यंती सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदामि। मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसका जाप करते हुए आप रोजाना दिन में 2-3 बार इस प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। इस मंत्र का अगर 1.25 लाख जाप एक संकल्प के साथ कर दे परिवार के लोग, तो आरोग्य मिलने की पूरी संभावना है। मरे हुए व्यक्ति को भी परमात्मा जिंदा कर देता है, ऐसा कहते हैं भगवान धन्वंतरी, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपको क्या करना है कि उनको पूरे शरीर के ऊपर गाय का घी लगाना है। तीसरा आपको क्या करना है, जो सर है, ब्रेन है, देसी गाय का घी 1 किलो आप लेंगे। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी, तगर, सुगंध बला, इन 4 औषधियों को लगभग 2 लीटर गोमूत्र में उबाल लेंगे अच्छे से, इक्वल मात्रा में लेके 100-100 ग्राम लेके उबाल लिया। जब गोमूत्र 1 लीटर रह जाए तो फिर 5 लीटर गंगा जल या पानी में डाल के फिर उबालेंगे। फिर 1 लीटर रह जाए तो 1 किलो घी में डालेंगे और उसको पकाएंगे। जब खाली 1 किलो घी रह जाएगा, उस घृत के माध्यम से आपको उनको मसाज करना है पूरे शरीर में। बाल बिल्कुल छोटे छोटे करवा दो, ब्रेन में और इस हिस्से में मसाज करना है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट ब्रेन के यहाँ पे है, यहाँ पे उन पे प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको औषधियां गुरुकुल से मिलेंगी, ठीक है, उन औषधियों को आप फूड पाइप से डालेंगे। एक औषधि दूध में उबाल के देनी है, उसको छान के सूती कपड़े से, हलवाई वाले कपड़े से वैसे देनी है। कुछ औषधियां नाभि में डालनी है, ठीक है। खाने पीने के परहेज, पत्ते सब आपको देने हैं, पत्तों का रस निकाल के देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो बच्चा 11 साल का 5-6 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी कर लेगा, ठीक है।